अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मास्टर बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके ऊपर 6 लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए गए थे। आज का हमारा 7th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम एक नए बजट के बारे में बात करेंगे जो कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बजट। ठीक है। और पहले लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको मास्टर बजटिंग के हवाले से ओवरव्यू दिया था, उसमें आपको बताया था कि जो सेल बजट बनता है उसी से रिलेटेड क्या होता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बजट। जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज़ बेचेंगे तो उसी के हिसाब से आपको एक्सपेंसेस भी इनकर्ड करने पड़ेंगे। तो गैरिसन नोरिन ब्रीवर की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की बुक का चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वो आपको क्या कह रहे हैं, द बजटेड यूनिट सेल्स ऑफ वेलर कंपनी फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर आर प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है ना, अगले फिस्कल ईयर के लिए जो आने वाला है उसके लिए बजटेड यूनिट सेल्स वेलर कंपनी के आपको दिए गए हैं कि किस किस क्वार्टर में कितने कितने यूनिट्स इन्होंने सेल करने हैं। उन्होंने अपना एक बजट बनाया हुआ है। पहले क्वार्टर में 15,000 यूनिट, सेकंड क्वार्टर में 16,000, थर्ड क्वार्टर में 14,000 और फोर्थ क्वार्टर में 13,000 यूनिट वो सोल्ड आउट करेंगे। नीचे क्या कह रहे हैं, द कंपनीज वेरिएबल, यानी कि जो चेंज भी हो सकते हैं, वेरिएबल एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट के हिसाब से कितने $2.5 और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके पास कितने जो कि चेंज नहीं होंगे। और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है $8,000 का पर क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर आपको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस $8,000 पे करना है। एग्जीक्यूटिव की सैलरीज हैं $35,000 पर क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर आपको एग्जीक्यूटिव की सैलरीज भी देनी है। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ $20,000 पर क्वार्टर, और हर क्वार्टर $20,000 का आपके पास डेप्रिसिएशन भी अप्लाई होगा। इन एडिशन उसके अलावा द कंपनी विल मेक इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ $5,000 इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड $5,000 इन द थर्ड क्वार्टर। उसके अलावा उन तीन एक्सपेंसेस के आपके पास $5,000 का इंश्योरेंस की पेमेंट भी होगी, लेकिन पहले क्वार्टर में और तीसरे क्वार्टर में होगी, दूसरे और आखिरी क्वार्टर में नहीं की जाएगी। फाइनली प्रॉपर्टी जो भी है आपके पास उसके ऊपर टैक्स होगा कितना, $8,000 का, विल बी पेड इन द सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर के अंदर पे किया जाएगा और किसी क्वार्टर में पे नहीं किया जाएगा। रिक्वायर्ड में अब आपको क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर द कंपनीज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। अपकमिंग जो फिस्कल ईयर है उसके लिए आपने वेलर कंपनी का सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट बनाकर दिखाना है और बताना है कि भाई आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, फिक्स कितने हैं, हर क्वार्टर के कितने हैं, टोटल ईयर के कितने हैं, और उसके अलावा आपकी कैश डिसबर्समेंट कितनी होगी, यानी कि ये खर्चे तो कर लिए, उसके बदले में आपने कैश कितना दिया, ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इससे पहले आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश आइटम है, उसको हटाकर ही आपकी कैश डिसबर्समेंट हो सकती है, उसको आप कैश डिसबर्समेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। तो आपके सामने ये सॉल्यूशन मौजूद है 8.6 का। वेलर कंपनी की आपने हेडिंग डाली, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का बजट है। उसी तरीके से आपका फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ एंड ईयरली, यानी कि टोटल आपका होगा। अच्छा, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आप बजटेड यूनिट सेल्स लेते हैं, फिर वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट क्या दिया हुआ है, या तो आप पर यूनिट दिया होगा तो उसको आप यूनिट सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, बजटेड यूनिट सेल से लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस करवा लेंगे, या तो वो टोटल एक साथ दिया होगा या फिर अलग अलग इस तरीके से एक्सपेंसेस आपके पास गिवन होंगे। जब आप उसको टोटल करके वेरिएबल में ऐड करवा देंगे
तो आपके पास टोटल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों इंक्लूड होगा। और उसके बाद आप जब डेप्रिसिएशन को यानी कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है उसको लेस करवा देंगे तो आपके पास कैश डिस्बर्समेंट आ जाएगी कि आपके पैसों का आउटफ्लो कितना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास 15,000 यूनिट्स बजटेड सेल्स के थे, ठीक है जी। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना था, $2.5। आपने जब उसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आ गए, 37,500। अगर यूनिट्स को मैं कम करता हूं जैसे या ज्यादा करता हूं तो जाहिर सी बात है आपके टोटल वेरिएबल एक्सपेंस में भी वेरिएशन आएगी। यहाँ पर 16,000 है तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया, यहाँ पर 14 है तो एक्सपेंस कम हो गया, यहाँ पर 13 है तो एक्सपेंस और कम हो गया। इसी तरीके से आपकी वेरिएशन जो होती है वो चल रही होती है। तो पहले क्वार्टर में 15,000 बजटेड यूनिट सेल्स से $2.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका वेरिएबल एक्सपेंस कितना आ गया, $37,500। फिक्स के अंदर आपके पास एडवर्टाइजिंग 8,000, 35,000 की एग्जीक्यूटिव सैलरीज, इंश्योरेंस आपने पहले क्वार्टर में देना था तो वो यहाँ पर ऐड किया, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था तो उसको नहीं लिखा, डेप्रिसिएशन ऐड किया। तो आपका टोटल जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो कितने हो गए, 68,000। इस 68,000 को आपने इस वेरिएबल के अंदर जब ऐड करवाया तो आपके पास यहाँ पर टोटल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ गए। इसमें से दोबारा से ये जो डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया था कैश डिसबर्समेंट के लिए आपने इसको लेस करवा देना, क्योंकि ये तो नॉन कैश आइटम है। तो जब आप इसको लेस करवा देंगे तो उन आइटम्स के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, यानी कि उनकी कैश डिसबर्समेंट आ जाएंगी जो कि कैश आइटम थे, यानी कि ये वेरिएबल वाले एडवर्टाइजिंग, एग्जीक्यूटिव सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह। इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर में आपके पास 16,000 बजटेड यूनिट सेल्स थे, $2.5 से मल्टीप्लाई किया, आपका वेरिएबल आ गया $40,000। और उसके बाद आपने 8,000 की एडवर्टाइजिंग, 35,000 की एग्जीक्यूटिव सैलरीज, सेकंड क्वार्टर में इंश्योरेंस नहीं देना था, प्रॉपर्टी टैक्स आपके पास सेकंड क्वार्टर में देना था, और डेप्रिसिएशन हर क्वार्टर का फिक्स था। जब इन सबको ऐड किया तो टोटल फिक्स एक्सपेंस $71,000 हुआ। आपने वेरिएबल में 71 को ऐड करवाया तो टोटल आपका फिक्स एंड वेरिएबल बोथ जो है सेलिंग एंड एडमिन 1,11,000 हो गया। आपने उसमें से वापस से जो डेप्रिसिएशन ऐड किया था माइनस करवाया तो आपके पास $91,000 का रिजल्ट आ गया, जो कि आपकी कैश डिसबर्समेंट होगी। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर भी ऐसे ही होगा, 14,000 मल्टीप्लाई बाय $2.5 इज इक्वल टू $35,000। फिक्स एक्सपेंसेस में 8,000 की एडवर्टाइजिंग, 35,000 की एग्जीक्यूटिव सैलरीज, 5,000 की इंश्योरेंस जो कि पहले और तीसरे क्वार्टर में देनी थी, दूसरे और चौथे में नहीं देनी थी, उसको ऐड करवा लिया। प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ सेकंड क्वार्टर का था तो थर्ड क्वार्टर में नहीं लिखा। डेप्रिसिएशन आपने लिया, टोटल किया तो 68,000। इस 68,000 को 35 में ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 1,03,000। आपने डेप्रिसिएशन को वापस से माइनस किया, जब आपने डेप्रिसिएशन को वापस से माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, $83,000 की कैश डिस्बर्समेंट आ गई। फोर्थ क्वार्टर में आपके बजटेड यूनिट सेल्स कम हो गए, आपका रेट फिक्स था, 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका एक्सपेंस वेरिएबल इस क्वार्टर में कम है बाकी क्वार्टर से, 32,500। बाकी आपका फिक्स एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग सेम रहा, एग्जीक्यूटिव की सैलरी सेम रही, इंश्योरेंस इस क्वार्टर में नहीं था, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं था, डेप्रिसिएशन था, तीनों को ऐड किया तो 63,000। 63 में आपका ये वेरिएबल ऐड किया तो टोटल आपके पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने आ गए, 95,500। और आपने उसमें से वापस से माइनस किया 20,000 का डेप्रिसिएशन तो आपके पास आ गया $75,500 की कैश डिस्बर्समेंट। ये हर क्वार्टर का इंडिविजुअल आपने कर लिया। अगर आप ईयर का करेंगे तो यहाँ पर बजटेड यूनिट सेल्स को आप ऐड करवाएंगे तो टोटल ईयर के 58,000 हो गए। आपने पर यूनिट सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाया तो टोटल ईयर का 1,45,000 टोटल वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा। टोटल एडवर्टाइजिंग पूरे साल का 32,000, एग्जीक्यूटिव की सैलरीज 140, आपकी इंश्योरेंस 10,000 और प्रॉपर्टी टैक्स $8,000 का, और आपके पास डेप्रिसिएशन $80,000 का होगा। और पूरे साल के जो
फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो 2,70,000 है। इन 2,70,000 के एक्सपेंसेस को आपने 145 वेरिएबल में ऐड करवाया तो टोटल आपके पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कितने आ गए, $4,15,000। उसमें से टोटल साल का 80,000 का डेप्रिसिएशन आपने जब माइनस करवाया तो टोटल साल की कैश डिस्बर्समेंट कितनी आ गई, $3,35,000। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे बजट्स भी बड़े होते जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी आपने लेक्चर देखे उनमें छोटे छोटे बजट्स थे, अब आइंदा जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे उनमें आपका बजट का पार्ट जो होगा वो बड़ा होता जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।